अरे मेम साहब, मेम साहब, आपके पैसे गिर गए मेम साहब। अरे मेम साहब तो चली गई। इस आधार कार्ड के ऊपर मेम साहब का एड्रेस लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, मेम साहब के घर जाकर ये पैसे देकर आता हूँ। यहाँ पर जो मेम साहब रहती हैं उन्हें आप एक बार बुला देंगी? क्यों, क्या काम है उनसे, बताओ मुझे। मुझे उन्हीं से ही काम है, एक बार आप उन्हें बुला दें। देखो, वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलती, और वैसे भी तुम तो देखने से ही भिखारी लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। अरे कैसे भी पैसे कमाते हो, मुझे क्या काम बताओ, काम क्या है? जी, आप एक बार उन्हें बुला देती तो। वो यहाँ नहीं है, बाहर गई हैं, रात को आएंगी। देखो, मैं यहाँ उनके घर पे बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो कोई भी बात है तो मुझे बता सकते हो, मैं उन्हें बता दूंगी। बोलो। वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब एक मंदिर के पास से जा रही थी, वहाँ उनके पैसे गिर गए थे, मैं वही लुटाने आया हूँ। ये रहे पैसे और ये रहा आधार कार्ड, और इस आधार कार्ड पे जो पता लिखा हुआ था ना, मैं वही पूछते पूछते आपके घर तक आया हूँ। ये इतने सारे पैसे ऐसे कैसे गिर गए? अब पता नहीं कैसे गिरा, हो सकता है बैग की चैन खुली रह गई हो, तब गिर गए हो पैसे। वैसे मेम साहब थोड़ी लापरवाह तो हैं, तो तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं मेम साहब को वापस दे दूंगी। आप ये पैसे उन्हें पक्का दे देंगी ना? अरे मैं क्यों नहीं दूंगी, अब तुम्हें खुद देखो ना, इतना बड़ा घर मेरे भरोसे छोड़ के जाते हैं, और ये तो फिर भी 1 लाख रुपए ही होंगे। तो ठीक है, ये लीजिए, आप ये पैसे उन्हें दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नरेश शर्मा है। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी, तुम जाओ। मैम के पास तो पहले ही इतना पैसा है, अब वो 1 लाख रुपए से क्या ही करेंगी। मैं ही रख लेती हूँ। दीदी आप आ गए? हाँ आ गई। तुमने खाना बना दिया? नहीं दी, खाना तो अभी नहीं बनाया, मैंने सोचा था आप आओगे तो बना दूंगी। आप मुँह हाथ धो लो, इतना मैं खाना बना देती हूँ। अरे यार, मुझे इतनी जोर की भूख लगी है। दीदी आप बैठिए तो सही, हम अभी बना देते हैं। रहने दो, अब बनाने जाओगी तो 1 घंटा लग जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके कुछ खा आती हूँ, तुम जब तक कुछ काम कर लो घर का। अच्छा एक बात बताओ, कोई आया था क्या मेरे पीठ पीछे से? अरे नहीं दीदी, आपके पीठ पीछे कौन ही आएगा घर में, और अगर आता तो हम आपको आते ही ना बता देते कि आपके पीठ पीछे कोई आया। पक्का कोई नहीं आया था? हाँ हाँ दीदी, नहीं आया था कोई। ठीक है। अरे मेरा थैला कहाँ गया मेरा? अरे उसमें तो मेरा बहुत सारा सामान था, लगता है थैला चोरी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कैसे काम करूंगा मैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। अरे कोई चोर उठा के ले गया मेरा थैला, तो कहां से कमाई करूंगा? थोड़ा बहुत कमाई का साधन था वो भी चला गया, मेरे लिए तो परेशानी हो गई। क्या हुआ अंकल, आप परेशान लग रहे हैं? मेम साहब आप मुझे जानते हैं क्या? जी हाँ मेम साहब, जब आप सुबह निकल रही थी यहाँ से तो आपके पैसे गिर गए थे, और उसमें आधार कार्ड भी था आपका। और मेम साहब मैं आपके घर पे गया एड्रेस पूछते पूछते, और सारे पैसे मैं आपकी नौकरानी को देकर आया हूँ। मेम साहब आपको पैसे मिल गए होंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले, शायद वो देना नहीं चाहती होगी या फिर भूल गई होगी। आप वो सब छोड़िए, ये बताइए आप परेशान क्यों हैं? अरे मेम साहब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं आपके पैसे देने के लिए आपके घर पे गया, और जब तक मैं वापस आया मेरा सारा सामान चोरी हो गया। मेम साहब मेरा नुकसान हो गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, आपका मेरी वजह से नुकसान हो गया। आप मुझे बताइए कितने का सामान था उसमें? यही मेम साहब 3000 रुपए का।
अभी मैं सुबह ही खरीद कर लाया हूँ, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। मेम साहब मैं यहीं फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचता हूँ और अपने घर का गुजारा करता हूँ। अच्छा अंकल, आप चिंता मत करिए, अगर आपका नुकसान मेरी वजह से हुआ है ना तो मैं उसकी भरपाई करूंगी। आप बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। जी बताइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्यों आए हो? अब क्या चाहिए बोलो। सुबह पैसे देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी और मैंने उसमें से आधे पैसे रख लिए थे और वही पैसे मैं लौटाने आया हूँ। मैंने तुम्हें कितना भला इंसान समझा था, लेकिन तुम बेईमान निकले। जी माफ करना, वो क्या कहूँ, मुझे लालच आ गया था। लालच ना कभी नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। लाओ पैसे इधर दो। जी लीजिए। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो तुम्हें धन्यवाद करने का भी मन नहीं कर रहा है। माफ करना बेटी, गलती होगी। अच्छा ठीक है, जाओ अब यहाँ से, दोबारा दिख मत जाना। क्या बात है, आज एक ही दिन में 2-2 लाख रुपए। क्या कहते हैं, जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई बात है क्या? नहीं दीदी, ऐसे कोई बात नहीं है। चल ठीक है। और कोई आया था क्या मेरे पीठ पीछे से? नहीं दीदी, कोई भी तो नहीं आया था। पक्का कोई नहीं आया ना? हाँ दीदी पक्का। अच्छा अंदर आना जरा। जानती है ना ये कौन है? नहीं दीदी, कौन है ये? अरे कम से कम अब तो सच बोल दे। मैं अपना पूरा घर तेरे भरोसे छोड़ के जाती हूँ और तू ही मुझे धोखा दे रही है। साहब माफ करना, वो गलती हो गई, थोड़ा लालच आ गया था इतने पैसों को साथ में देखकर। क्या कहा? माफ कर दूं? अरे तू बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वो तो मुझे आज पता चला है। क्या पता तू मेरे पीछे से और चोरी करती हो जिसके बारे में मुझे अभी तक पता ही ना हो। एक तू है जो मेरे घर में काम करती है, जिसे मैं सैलरी देती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। और एक ये है जिन्हें मैं जानती तक नहीं, लेकिन इनके अंदर ईमानदारी भरी हुई है। मैं तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, तुझे यहाँ पे नहीं रखूंगी। मेम साहब मुझे माफ कर दो, आगे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मेम साहब प्लीज। बकवास बंद कर, लाओ पैसे दे मुझे। अब ये रोना धोना बंद कर और आज के बाद ना दिख मत जाइए मुझे, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तेरी। जा अब यहाँ से। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पैसे लौटा के मदद की और ये मेरी नौकरानी, उसका चेहरा भी सामने आ पाया आपकी वजह से। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं मेम साहब। ये लीजिए अंकल आपके पैसे। अरे मेम साहब इतने सारे पैसे? वो आपका मेरी वजह से नुकसान हुआ था ना, उसी की भरपाई कर रही हूँ मैं। लेकिन मेम साहब मेरा तो सिर्फ 3000 रुपये का नुकसान हुआ था। अरे अंकल आपका 3000 का नुकसान हुआ था, लेकिन आपने ना मेरा लाखों का नुकसान होने से बचा लिया था। वो तो 2 लाख रुपए लेके भाग जाती, मुझे पता भी नहीं चलता अगर आप ना बताते। ये तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं। इन पैसों को रखिए और अपना नया काम शुरू करिए। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। अरे आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपकी वजह से मुझे अपनी नौकरानी की सच्चाई पता चली। वो कहते हैं ना, कुछ लोग अपने होने के बावजूद धोखाधड़ी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग पराये होने के बावजूद इतना अपनापन दिखाते हैं कि अपने भी अपने नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात, आपने आज मेरी नौकरानी की सच्चाई मेरे सामने लाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे से ये सब हरकतें करती है, घर से कितना सामान चुरा के ले जाती होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेम साहब ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। अच्छा मेम साहब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। अब ना इन पैसों से अपना नया काम शुरू करिएगा।